बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों कैसे हैं आप। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है सब्ट्रैक्शन यानी तफरीक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको सब्ट्रैक्शन का यानी तफरीक का क्या मतलब है ये समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 8 चॉकलेट हो, और चॉकलेट तो आपको पसंद ही होंगे बच्चों। 8 चॉकलेट में से अगर आप 2 चॉकलेट आपके भाई या बहन को दे देते हैं तो आपके पास कितने चॉकलेट बचेंगे। अगर आप 8 चॉकलेट में से 2 चॉकलेट आपके भाई या बहन को दे देते हैं यानी कम कर देते हैं तो अब आपके पास कितने चॉकलेट बचे। तो चलिए गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से 8 चॉकलेट में से 2 चॉकलेट कम करने पर अब आपके पास 6 चॉकलेट बचे हैं। तो इस तरह से अपने पास की चीज़ों में से कुछ चीज़ों को कम कर देना या घटा देना, इसी को हम सब्ट्रैक्शन यानी तफरीक कहते हैं। अब हम इस तफरीक को, इस सब्ट्रैक्शन को नंबर्स में, आदाद में कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास कुल 8 चॉकलेट थे, 8 चॉकलेट में से आपने 2 चॉकलेट कम कर दिए हैं तो अब आपके पास सिर्फ 6 चॉकलेट बचे हैं। इसको हम नंबर्स में इस तरह से लिख सकते हैं 8, फिर ये अलामत, फिर 2, फिर ये अलामत और फिर 6। इस तरह से 8 चॉकलेट में से 2 चॉकलेट को कम करने पर आपके पास यहाँ पर 6 चॉकलेट बचे हैं। हम इसको इस तरह नंबर्स में, आदाद में लिख सकते हैं। अब इस अलामत को क्या कहते हैं। इस अलामत को अंग्रेजी में कहते हैं सब्ट्रैक्शन सिंबल। सब्ट्रैक्शन सिंबल यानी सब्ट्रैक्शन की अलामत। इसी तरह से अंग्रेजी में इसे माइनस सिंबल भी कहते हैं यानी माइनस की अलामत। और उर्दू में इस अलामत को क्या कहते हैं। उर्दू में इस अलामत को तफरीक की अलामत यानी कम करने की अलामत कहते हैं। अब इस अलामत का क्या नाम है। इस अलामत का नाम है इक्वल टू सिंबल यानी बराबर की अलामत या मसावी की अलामत। तो इस तरह से जब भी हम अपने पास की कुछ चीज़ों में से कुछ चीज़ों को कम कर देते हैं या घटा देते हैं तो इसी को हम सब्ट्रैक्शन यानी तफरीक कहते हैं। अब यहाँ पर ये तफरीक या ये सब्ट्रैक्शन तो बहुत छोटे आदाद की तफरीक है। अब हम ये देखेंगे कि बड़े आदाद की तफरीक किस तरह से की जाती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमें 54 में से 8 को तफरीक करना है यानी कम करना है। तो हम 54 में से 8 को तफरीक किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 54 में से 8 को तफरीक करने के लिए यहाँ मैंने 54 को एक दूसरे तरीके से इस तरह से लिखा है। 54 में 5 दाहिया है, 5 टेंस है, तो मैंने यहाँ पर 5 दाहियों को, 5 टेंस को इस तरह से लिखा है। 54 में यहाँ पर 4 इकाइयाँ है, 4 वंस है, तो मैंने 4 वंस को, 4 इकाइयों को इस तरह से लिखा है। तो मैंने यहाँ पर 54 को 2 तरह से लिखा है। एक तरीके से इस तरह से लिखा है और 54 को दूसरे तरीके से इस तरह से लिखा है। तो इस तरह से हम 54 को 2 तरीकों से यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम 54 में से 8 को कम करेंगे। तो 54 में से 8 को कम करने के लिए हमें क्या करना होगा। पहले हमें वंस के कॉलम में इकाई की जगह पर जो हिस्से हैं उनकी तफरीक करना होगी। तो यहाँ पर हमें 4 इकाइयों में से 8 इकाइयों को कम करना है, तफरीक करना है। और आप जानते हैं कि हम 4 इकाइयों में से 8 इकाइयों को कम नहीं कर सकते। तो फिर हमें क्या करना होगा। तो इसके लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड में जाना होगा, बाएं तरफ जाना होगा और टेंस के कॉलम में से यानी दहाई की जगह से एक दहाई को उधार लेना होगा, 110 को बोरो करना होगा। तो यहाँ पर मैं एक दहाई को यहाँ पर उधार ले लेता हूँ। लेकिन आप जानते हैं कि एक दहाई ये 10 इकाइयों के बराबर होती है, 110 ये 10 वंस के बराबर होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसे 110 कहूँ, एक दहाई कहूँ या 10 इकाइयाँ कहूँ, दोनों का मतलब एक ही होगा। तो यहाँ पर हम एक दहाई की जगह पर ये 10 इकाइयों को लिख सकते हैं। हम एक दहाई की जगह पर ये 10 इकाइयों को क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि एक दहाई ये 10 इकाइयों के बराबर होती है, इसलिए हम यहाँ पर एक दहाई की जगह पर 10 इकाइयों को भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक दहाई की जगह पर 10 इकाइयों को लिख लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर एक दहाई की जगह पर 10 इकाइयों को लिख लिया है। अब मेरे पास कितनी इकाइयाँ हो गई। अब मेरे पास 14 इकाइयाँ हो गई। यहाँ पर ये 10 इकाइयाँ और ये 4 इकाइयाँ, इस तरह से मेरे पास अब 14 इकाइयाँ हुई। अब 14 इकाइयों में से हम 8 इकाइयों को आसानी से कम कर सकते हैं। तो 14 इकाइयों में से 8 इकाइयों को कम करने पर हमारे पास कितनी इकाइयाँ बचेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से 14 इकाइयों में से हमने
8 इकाइयों को कम कर लिया है। अब हमारे पास कितनी इकाइयाँ बची, तो चलिए गिनती कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो 14 इकाइयों में से 8 इकाइयों को कम करने पर हमारे पास कितनी इकाइयाँ बची है, 6 इकाइयाँ बची है। तो हम इसको इधर नंबर्स में भी लिख लेंगे। तो हमारे पास 4 इकाइयाँ थी, 4 इकाइयों में से 8 इकाइयों को कम करने के लिए हमने क्या किया, हम लेफ्ट हैंड साइड में गए, बाएं तरफ गए और वहाँ से 1 दहाई को 1/10 को उधार लेकर 4 में मिला दिया। 4 में 1 दहाई को मिलाने पर 4 कितने बन गए, 14। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 इकाइयों में 1 दहाई मिलाने पर ये 14 इकाइयाँ हो गई थी। और हमने 14 इकाइयों में से 8 इकाइयों को जब तफरीक किया, कम किया, तो हमारे पास कितनी इकाइयाँ बची, 6 इकाइयाँ। तो अब हम यहाँ पर 6 इकाइयों को इकाई के कॉलम में यहाँ पर इस तरह से लिख लेंगे। अब यहाँ पर ये 5 का क्या होगा, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 5 दहाइयाँ थी, तो 5 दहाइयों में से हमने 1 दहाई यहाँ पर उधार दे दी थी। तो अब हमारे पास कितनी दहाइयाँ बची, हमारे पास सिर्फ 4 दहाइयाँ बची है। तो इसी तरह से हम यहाँ पर नंबर्स में भी कर लेंगे। तो हमारे पास 5 दहाइयाँ थी, 5/10 थे, तो हमने 1 दहाई को यहाँ पर उधार दे दिया था। तो अब 5 में से 1 दहाई को उधार देने पर अब कितने दहाइयाँ बचेगी, सिर्फ यहाँ पर 4 दहाइयाँ बचेगी। तो हम यहाँ पर 5 की जगह पर 4 लिख लेंगे। अब हमें 4 दहाइयों में से कुछ भी कम नहीं करना है, कुछ भी तफरीक नहीं करना है। तो 4 दहाइयों में से अगर हम कुछ भी कम नहीं करेंगे तो हमारे पास कितनी दहाइयाँ बचेगी, तो हमारे पास सिर्फ 4 दहाइयाँ ही बचेगी। तो 4 दहाइयों में से कुछ भी कम नहीं करने पर, यानी सिफर कम करने पर हमारे पास 4 दहाइयाँ ही बचेगी। तो हम यहाँ पर दहाई के कॉलम में यहाँ पर 4 दहाई को लिख लेंगे। तो इस तरह से 54 में से 8 को कम करने पर हमारे पास 6 इकाइयाँ और 4 दहाइयाँ बचेगी। 6 इकाइयाँ और 4 दहाई का क्या मतलब होता है, तो 6 इकाइयाँ और 4 दहाइयों का मतलब होता है 46, यानी 46। तो इस तरह से 54 में से 8 को कम करने पर 46 ये अदद बचेगा। तो इस तरह से बड़े आदाद की तफरीक की जाती है। बड़े आदद की तफरीक करने के लिए हमने क्या किया, जब तफरीक किया जाने वाला आदद ये बड़ा रहा तो हम लेफ्ट हैंड साइड में यानी बाएं तरफ गए और वहाँ से 1 दहाई को उधार लिया और राइट हैंड साइड में जो हिस्सा है, दाएं तरफ जो हिस्सा है, उसमें 1 दहाई को मिला लिया। तो इस तरह से बड़े आदाद की तफरीक यानी सब्ट्रैक्शन की जाती है। अब हमारी अगली मिसाल है 45 तफरीक 17। यहाँ पर हमें 45 में से 17 को कम करना है। तो 45 में से 17 को कम करने के लिए मैंने यहाँ पर 45 को इस तरीके से लिखा है। 45 में 4 दहाइयाँ है तो मैंने यहाँ पर ये 4 दहाइयों को इस तरह से लिखा है। 45 में 5 इकाइयाँ है तो 5 इकाइयों को मैंने इस तरह से लिखा है। तो इस तरह से 45 को हमने यहाँ पर 2 तरीक़ों से लिखा है। अब 45 में से 17 को कम करने के लिए पहले हमें इकाई की जगह पर जो हिस्से हैं उनकी तफरीक करना होगी। तो यहाँ पर हमें 5 में से 7 इकाइयों को कम करना है, तफरीक करना है। और आप जानते हैं कि हम 5 इकाइयों में से 7 इकाइयों को कम नहीं कर सकते। तो फिर हम 5 इकाइयों में से 7 इकाइयों को किस तरह से कम करेंगे, तो इसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड में यानी बाएं तरफ जाएंगे और वहाँ से 1 दहाई को 1/10 को उधार लेंगे। तो मैं यहाँ पर 1/10 को 1 दहाई को उधार ले लेता हूँ। और आप जानते हैं कि 1 दहाई ये किसके बराबर है, 10 इकाइयों के बराबर होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको 1 दहाई कहे या 10 इकाइयाँ कहे, दोनों का एक ही मतलब है। तो हम यहाँ पर 1 दहाई की जगह पर ये 10 इकाइयाँ लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 1 दहाई की जगह पर 10 इकाइयों को लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर हम 1 दहाई की जगह पर 10 इकाइयाँ लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से मैंने 1 दहाई की जगह पर ये 10 इकाइयाँ लिख ली है। अब हमारे पास कितनी इकाइयाँ हो गई, तो ये 10 और ये 5, 15 इकाइयाँ हुई। तो अब हम 15 इकाइयों में से 7 इकाइयों को आसानी से कम कर सकते हैं। तो हम 15 इकाइयों में से 7 इकाइयों को कम कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। तो 15 इकाइयों में से 7 इकाइयों को कम करने पर अब हमारे पास कितनी इकाइयाँ बची, चलिए गिनती कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 15 इकाइयों में से 7 इकाइयों को कम करने पर अब हमारे पास 8 इकाइयाँ बची है। तो अब हम इसको नंबर्स में भी लिख लेंगे। तो हमने 5 इकाइयों में से 7 इकाइयों को निकालने के लिए क्या किया,
हम लेफ्ट हैंड साइड गए, बाएं तरफ गए और वहाँ से एक दहाई को उधार लिया और उसको इकाई की जगह में मिला दिया। तो हम यहाँ पर भी इसी तरह से करेंगे। यहाँ पर हम 5 इकाइयों में से 7 इकाइयों के निकालने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड में बाएं तरफ जाएंगे, वहाँ से एक दहाई को उधार लेकर हम यहाँ पर ये 5 में मिला देंगे। तो 5 में एक दहाई को मिलाने पर 5 क्या बन जाएगा, 5 ये 15 बन जाएगा। तो अब इस तरह से हम 15 इकाइयों में से 7 इकाइयों को कम कर सकते हैं। तो 15 इकाइयों में से 7 इकाइयों को कम करने पर हमारे पास कितनी इकाइयाँ बची, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास 8 इकाइयाँ बची। तो हम यहाँ पर 8 इकाइयों को यहाँ इकाई की जगह पर लिख देंगे। अब हम दहाई की जगह पर जो हिस्से हैं उनकी तफरीक करेंगे। तो हमें यहाँ पर 4 दहाइयों में से एक दहाई को कम करना है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास 4 दहाइयाँ थी, तो हमने एक दहाई यहाँ पर उधार दे दी थी। तो अब हमारे पास कितनी दहाइयाँ बची, हमारे पास सिर्फ 3 दहाइयाँ बची है। तो हम इसको नंबर्स में भी इस तरह से लिख लेंगे। तो हमने 4 दहाइयों में से एक दहाई उधार दे दी थी, तो हमारे पास अब कितनी दहाइयाँ बची, सिर्फ 3 दहाइयाँ। अब हमें 3 दहाइयों में से एक दहाई को कम करना है। तो हम 3 दहाइयों में से एक दहाई को आराम से कम कर सकते हैं। तो 3 दहाइयों में से एक दहाई को कम कर दिया है हमने यहाँ पर। तो अब हमारे पास कितनी दहाइयाँ बची, सिर्फ 2 दहाइयाँ। तो यहाँ पर हम नंबर्स में भी लिख सकते हैं। 3 दहाइयों में से एक दहाई को कम करने पर हमारे पास 2 दहाइयाँ बची है। तो मैं यहाँ पर 2 को दहाई की जगह पर लिख लेता हूँ। तो इस तरह से 45 में से 17 को कम करने पर हमारे पास 8 इकाइयाँ और 2 दहाइयाँ बची है। 8 इकाइयाँ और 2 दहाइयों का क्या मतलब होता है, 28 यानी 28। तो इस तरह से बड़े आदाद की तफरीक की जाती है। बड़े आदाद की तफरीक करने के लिए हमने क्या किया, जब भी तफरीक किया जाने वाला आदद ये बड़ा रहा तो हम लेफ्ट हैंड साइड में गए और वहाँ से एक दहाई को उधार लेकर इकाई की जगह में उसको मिला लिया। तो इसी तरह से आप मुख्तलिफ बड़े आदाद लीजिए, उनकी तफरीक करने की कोशिश कीजिए। अगर आप इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी बाआसानी बड़े आदाद की तफरीक कर सकेंगे। अब आखिर में आपसे यह रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि आपको हमारे नए आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।